जय हिंद, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम टू फोर्टिट्यूड क्लासेज। इस पार्ट में आय, खर्च और बचत, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। जिस तरीके से पार्ट 6 और 7 में क्वेश्चंस कराए गए थे, इस पार्ट में भी उसी तरीके से करेंगे। क्वेश्चंस करने से पहले एक छोटी सी बात समझ लीजिए। वैसे तो आप सभी जानते हैं, मान लिया कोई व्यक्ति 50,000 रुपये प्रति महीना कमाता है। उसकी इनकम प्रति महीना कितनी है? 50,000 रुपये। वह 15,000 रुपये प्रति महीना खर्च करता है। उसका एक्सपेंडिचर कितना है? 15,000 रुपये। तो बचत कितनी करता है? 50,000 माइनस 15,000, 35,000। 35,000 रुपये की बचत करता है, यानी कि इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाने पर सेविंग मिल जाएगी, आय में से खर्च घटाने पर बचत मिल जाएगी। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 85। ए और बी की मंथली इनकम का रेशियो क्या दिया है? 5:6। बी की मंथली इनकम बतानी है, यानी कि आंसर 6 का मल्टीपल होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन 6 से कट रहा है? सिर्फ ऑप्शन डी 6 से कट रहा है, तो आंसर ऑप्शन डी होगा। और अगर मेथड से सोल्व करें तो ए बी की इनकम का रेशियो क्या दिया है? 5:6। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया है? 3:4। ए 1800 की बचत करता है, बी 1600 की बचत करता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने पर 5 × 4 20, 6 × 3 18। 20 और 18 का डिफरेंस क्या होगा? 2। 3 की मल्टीप्लाई 1600 के साथ करेंगे और 4 की मल्टीप्लाई 1800 के साथ करेंगे। देखिए 1800 1600, साथ में 2 जीरो लगी है, 2 जीरो हटाकर गुणा करिए, जो डिफरेंस आएगा उसके साथ 2 जीरो लगा देंगे। तो 3 × 16 48, 4 × 18 72। 72 और 48 का डिफरेंस क्या होगा? 24। साथ में 2 जीरो लगा दो। बताना क्या है? बी की मंथली इनकम बतानी है, यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 2 के साथ 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा। तो 2400 के साथ भी 3 की मल्टीप्लाई करने पर कितना मिल गया? 7200। ऑप्शन डी आंसर। ए और बी की मंथली इनकम का रेशियो क्या दिया है? 9:8। ए की मंथली इनकम बतानी है, यानी कि आंसर 9 का मल्टीपल होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन 9 से कट रहा है? सिर्फ ऑप्शन सी 9 से कट रहा है, तो आंसर ऑप्शन सी होगा। और अगर मेथड से सोल्व करें तो देखिए, वैसे तो इस क्वेश्चन को क्रॉस प्रोडक्ट से सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? अभी बताऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट से सोल्व करने के बाद। ए बी की इनकम का रेशियो 9:8 दिया है, एक्सपेंडिचर का रेशियो 8:7 दिया है। प्रत्येक 500 की बचत करते हैं, यानी कि ये भी 500 की बचत करता है, बी और ये भी 500 की बचत करता है। तो देखिए 9 × 7 63, 8 × 8 64, 63 और 64 का डिफरेंस क्या होगा? 1। देखिए डिफरेंस करना है और समान संख्या दी हुई है 500, तो 8 और 7 का डिफरेंस कितना होगा? 1। 1 की मल्टीप्लाई 500 के साथ 500। बताना क्या है? ए की मंथली इनकम बतानी है, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 9 की मल्टीप्लाई करने पर तो 500 के साथ 9 की गुणा कितना होगा? 4500। ऑप्शन सी आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सोल्व करना है। अगर रेशियो चेक करें तो ए की इनकम 9, एक्सपेंडिचर 8, तो सेविंग कितनी होगी? 9 - 8 1। बी की इनकम 8, एक्सपेंडिचर 7, तो सेविंग कितनी होगी? 8 - 7 1। तो दोनों समान बचत करते हैं, और क्वेश्चन में दिया है दोनों 500 रुपये की बचत करते हैं, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या दी है? 500। बताना क्या है? ए की मंथली इनकम बतानी है, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 9 की मल्टीप्लाई करने पर तो 500 के साथ 9 की गुणा कितना होगा? 4500। ऑप्शन सी आंसर। और अगर यहाँ पर डिफरेंस समान नहीं है तो यहाँ का और यहाँ का डिफरेंस करके डिफरेंस को समान करके सोल्व कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर 9 8 का डिफरेंस 1 और 8 7 का डिफरेंस 1। डिफरेंस समान है, डिफरेंस समान नहीं होगा तो डिफरेंस को समान करके सोल्व कर सकते हैं। बट मैंने आपको एक ही मेथड सजेस्ट किया है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड।
अगर डिफरेंस समान नहीं है तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से सोल्व करिए। जिस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व किया है इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 72 और क्वेश्चन नंबर 74 को भी सोल्व कर सकते हैं। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 72 और क्वेश्चन नंबर 74 को ऑप्शंस की हेल्प से और क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से सोल्व करवा चुका हूँ। अब दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इसी तरीके से देखिए। क्वेश्चन नंबर 72, 1 से 4 कितना बढ़ रहा है 3, 2 से कितना बढ़ रहा है 3, यानी कि दोनों में समान वृद्धि हो रही है। क्वेश्चन में दिया है प्रत्येक संख्या में 18 ऐड किया जाए, यानी कि पहली संख्या में भी 18 ऐड किया गया और दूसरी संख्या में भी 18 ऐड किया गया, यानी कि दोनों संख्याओं में समान वृद्धि हो रही है। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 18। बताना क्या है, दोनों संख्याएं बतानी है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है और 2 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 6, ऑप्शन सी आंसर। और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 2 × 6 12, ऑप्शन सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, 2 से 3 कितना बढ़ रहा है 1, 3 से 4 कितना बढ़ रहा है 1, यानी कि दोनों में समान वृद्धि हो रही है। क्वेश्चन में दिया है प्रत्येक संख्या में 8 ऐड किया जाए, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 8 दी हुई है। बताना क्या है, संख्याओं का योग बताना है, सम बताना है, यानी कि 2 + 3 5 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 5 की मल्टीप्लाई करने पर, तो 8 के साथ 5 की मल्टीप्लाई 40, ऑप्शन सी आंसर। क्रॉस प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस में अगर क्वेश्चन इस टाइप से बन रहे हैं तो इसी तरीके से सोल्व करना बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 87, ए और बी की मंथली इनकम का रेशियो क्या दिया है 6:5। बताना क्या है, ए और बी की मंथली इनकम का योग बताना है, सम बताना है। तो 6 + 5 11, यानी कि आंसर 11 का मल्टीपल होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन 11 से कट रहा है, सिर्फ ऑप्शन सी 11 से कट रहा है, तो आंसर ऑप्शन सी होगा। और अगर मेथड से सोल्व करें तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिफरेंस समान दिया हुआ है। 6 और 4 का डिफरेंस 2, 5 और 3 का डिफरेंस 2, दोनों समान बचत कर रहे हैं। और क्वेश्चन में दोनों कितने की बचत कर रहे हैं 400 की, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 400, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 200। बताना क्या है, उनकी मंथली इनकम का सम बताना है, यानी कि 6 + 5 11, 11 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 11 की मल्टीप्लाई करने पर कितना मिल गया 2200, ऑप्शन सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, ए और बी की इनकम का रेशियो क्या दिया है 3:2। ए की इनकम बतानी है, यानी कि आंसर 3 का मल्टीपल होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन 3 से कट रहा है, सिर्फ ऑप्शन ए 3 से कट रहा है, तो आंसर ऑप्शन ए होगा। और अगर मेथड से सोल्व करें तो यहाँ पर अंतर समान नहीं है, तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से सोल्व करिए। ए और बी की इनकम का रेशियो दिया है 3:2, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 5:3। क्वेश्चन में दिया है प्रत्येक 1000 रुपये बचाता है, यानी कि ए 1000 बचाता है और बी ये भी 1000 बचाता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने पर 3 × 3 9, 2 × 5 10, 9 और 10 का डिफरेंस क्या होगा 1। 5 और 3 का डिफरेंस क्या होगा 2, 2 की मल्टीप्लाई 1000 के साथ कितना होगा 2000। बताना क्या है, ए की इनकम बतानी है, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 3 की मल्टीप्लाई करने पर कितना मिल गया 6000, ऑप्शन ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, उनकी मासिक आय में अंतर बताना है, उनकी मंथली इनकम का डिफरेंस बताना है। मंथली इनकम का रेशियो क्या दिया हुआ है 8:5, 8 और 5 का डिफरेंस क्या होगा 3। तो देखिए 3 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, सिर्फ ऑप्शन बी 3 से कट रहा है, तो आंसर ऑप्शन बी होगा।
और अगर मेथड से सोल्व करें तो क्रॉस प्रोडक्ट करने पर 8 इंटू 3 24, 5 इंटू 5 25, 24 और 25 का डिफरेंस क्या होगा 1। देखिए यहाँ पर 5 की गुणा 10,000 के साथ करेंगे और 3 की गुणा 12,000 के साथ। 12,000 और 10,000 3 जीरो साथ में लगी हुई है तो 3 जीरो हटाकर गुणा करिए, जो डिफरेंस आएगा 3 जीरो लगा देंगे। तो 5 गुणा 10 50, 3 गुणा 12 36, 50 और 36 का डिफरेंस क्या होगा 14। 3 जीरो साथ में लगा दो। बताना क्या है, उनकी मासिक आय में अंतर बताना है, उनकी मंथली इनकम का डिफरेंस बताना है। तो 8 और 5 का डिफरेंस क्या होगा 3, तो 3 की मल्टीप्लाई करने पर कितना मिल गया 42,000। ऑप्शन बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, दोनों व्यक्तियों की इनकम बतानी है। दोनों व्यक्तियों की इनकम का रेशियो क्या दिया है 2:3। तो देखिए किस किस ऑप्शन में 2:3 बन रहा है। सभी ऑप्शंस में 2:3 बन रहा है। ऑप्शन ए 1 0 से 1 0 कटेगी, 75 से 150 2 बार और 225 3 बार 2:3 बन रहा है। ऑप्शन बी 2 0 से 2 0 कटेगी, 6 से 12 2 बार और 18 3 बार 2:3 बन रहा है। ऑप्शन सी 2 0 से 2 0 कटेगी, 8 से 16 2 बार और 24 3 बार 2:3 बन रहा है। ऑप्शन डी 2 0 से 2 0 कटेगी, 7 से 14 2 बार और 21 3 बार 2:3 बन रहा है। तो 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में दिया है दोनों व्यक्ति 600 रुपये की बचत करते हैं, यानी कि पहला व्यक्ति भी 600 की बचत करता है और दूसरा व्यक्ति भी 600 की बचत करता है। यानी कि ऑप्शंस में पहले व्यक्ति की इनकम में से 600 रुपये घटाने पर 5 का मल्टीपल चेक करेंगे और दूसरे व्यक्ति की इनकम में से 600 घटाने पर 9 का मल्टीपल चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर 5 का मल्टीपल चेक करने के बजाय 9 का मल्टीपल चेक करिए, क्योंकि 5 का मल्टीपल चेक करें तो एक से ज़्यादा ऑप्शंस मिलने के चांसेस होते हैं। चेक भी कर सकते हैं आप यहाँ पर, सभी ऑप्शंस में एक ही इनकम में से 600 घटाने पर इकाई अंक यूनिट डिजिट 0 मिलेगी, यानी कि सभी ऑप्शंस 5 से कटेंगे। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि 5 का मल्टीपल चेक करने के बजाय 9 का मल्टीपल चेक करिए। तो ऑप्शंस में दूसरे व्यक्ति की इनकम में से 600 घटाकर 9 का मल्टीपल चेक करिए। ऑप्शन ए 2250 में से 600 घटाएंगे तो 1650, जो 9 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी 1800 में से 600 घटाएंगे तो 1200, जो 9 से नहीं कटेगा, ऑप्शन बी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी 2400 में से 600 घटाएंगे 1800, जो 9 से कट जाएगा, तो ऑप्शन सी आंसर हो सकता है। ऑप्शन डी 2100 में से 600 घटाएंगे तो 1500, जो 9 से नहीं कटेगा, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। और अगर मेथड से सोल्व करें तो दोनों व्यक्तियों की इनकम का रेशियो 2:3 दिया है और एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:9 दिया है। पहला व्यक्ति 600 बचाता है और दूसरा व्यक्ति भी 600 बचाता है। क्रॉस प्रोडक्ट करने पर 2 × 9 18, 3 × 5 15, 18 और 15 का डिफरेंस क्या होगा 3। 5 और 9 का डिफरेंस क्या होगा 4, 4 की मल्टीप्लाई 600 के साथ कितना होगा 2400। देखिए दूसरे व्यक्ति की इनकम निकालने के लिए 3 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल गई 2400, ऑप्शन सी आंसर। और पहले व्यक्ति की इनकम निकालने के लिए 2 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 800 और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 2 की मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा 800 × 2 1600, तो ऑप्शन सी आंसर।